ई कॉमर्स की फील्ड में मेरा आना हुआ है ड्यूरिंग कोविड। मेरी ग्रेजुएशन 2018 के एंड में कंप्लीट हुई। तो कोविड जैसे ही आया तो उस टाइम सब बिज़नेस बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत लोग जॉबलेस हो रहे थे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं ये पूरा सिनेरियो देख रहा था कि दुनिया में हो क्या रहा है। उस टाइम मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया ई कॉमर्स व इनेबलर्स साकिब अज़हर का ग्रुप में मुझे उसने ऐड करवाया। लर्निंग हुई, मुझे एक पता चला कि ई कॉमर्स और एक ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम्स होती क्या हैं। प्रोडक्ट हमने लॉन्च की थी प्रॉपरली हंट करके, सोर्स करके फ्रॉम चाइना के विद इन अ फ्यू वीक्स हम लोग टॉप 10 में आ गए थे। हमारा मंथली रेवेन्यू 10,000 से 15,000 पाउंड्स है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये बतौर वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट लेबल बिजनेस ऑनर भी हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की NED यूनिवर्सिटी कराची से, उसके बाद ये ई कॉमर्स की फील्ड में आए। हम इनसे जानेंगे कि वो क्या वजूहात थी कि इन्होंने इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग को छोड़ा और ई कॉमर्स की फील्ड में आके अपने काम का आगाज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली ख़ान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स की फ़ील्ड में आना कब और कैसे हुआ? ई कॉमर्स की फ़ील्ड में मेरा आना हुआ है ड्यूरिंग कोविड। मेरी ग्रेजुएशन 2018 के एंड में कंप्लीट हुई। तो उसके बाद फिर जब आई वाज डूइंग माई जॉब तो कोविड जैसे ही आया तो उस टाइम सब बिज़नेस बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत लोग जॉबलेस हो रहे थे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं ये पूरा सिनेरियो देख रहा था कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो उस टाइम मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन थी कि समवेयर हमें एक ऑनलाइन बिज़नेस या ऑनलाइन इनकम की एक होनी चाहिए। तो उस टाइम मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया ई कॉमर्स व इनेबलर्स साकिब अज़हर का ग्रुप में मुझे उसने ऐड करवाया। वहाँ पे मैंने साकिब अज़हर कुछ वीडियोस देखी और यूट्यूब पे वीडियोस देखी। देन आई अप्लाइड फॉर द फ्री EVS। वहाँ से जब मैंने साकिब अज़हर और जितनी भी उनकी अमेज़ॉन से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैंने देखी, उससे मैंने एक लर्निंग हुई। मुझे एक पता चला कि ई कॉमर्स और एक ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम्स होती क्या हैं। फिर एक डायरेक्शन की कमी थी, तो उसके लिए कि किस तरीके से काम को स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे लेके चलना है। तो डायरेक्शन की कमी थी, ऑल दो नॉलेज थी लेकिन डायरेक्शन की कमी थी। फिर उसके बाद मेरी कराची का इनेबलर्स ऑफिस मेरी वहाँ पे दानिश खलील साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मशवरा दिया कि आप प्राइवेट लेबल बिज़नेस बूट कैम्प में इनरोल हो जाएं। तो आई वाज द पार्ट ऑफ बैच 13 अंडर द मेंटोरशिप ऑफ दानिश खलील, जिन्होंने हमें सब पढ़ाया और उन्हीं की डायरेक्शन में हम आगे लेके चले। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि ई कॉमर्स की फील्ड में जब आप आए, सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा? सबसे मुश्किल काम ई कॉमर्स की फील्ड में ये है कि जो नॉलेज है वो बहुत फास्ट तौर पर फैली हुई है। कुछ हमें पता नहीं है कि हमें किस तरीके से डायरेक्शन को, मेन थिंग डायरेक्शन की कमी है इस फील्ड में। ऑल्दो जो नॉलेज है वो बहुत वैल्यूएबल नॉलेज है, उससे बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आने में हम सब यूथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो एक डायरेक्शन की कमी थी जिसकी वजह से मैंने एक फ़िज़िकल और एक ऑनलाइन क्लासेस मैंने ज्वाइन की अंडर द मेंटोरशिप ऑफ दानिश खलील, जिन्होंने मैं गाइड किया कि किस तरीके से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हंट करना है, सोर्स करना है, A to Z उन्होंने हमें सिखाया और अपनी डायरेक्शन के थ्रू हमें लेके चले गए। तो एक ही चीज़, दो मुश्किल थी पूरी जर्नी, वो डायरेक्शन की कमी थी। तो डायरेक्शन प्राइवेट लेबल इनरोलमेंट के बाद वो पूरी हो गई। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशंस देंगे कि वो किस तरह आएँ और काम करें? जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनके लिए मेरे दो मशवरे हैं कि वो सबसे पहले तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत कमांड उन्हें होना चाहिए। अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल में वो इतने पक्के नहीं हैं या उनकी इंग्लिश लैंग्वेज अभी इतनी कम्प्लीटली सही नहीं है, तो वो पहले अपनी इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने के बाद उनके मेन इसका पिलर है इस बिज़नेस का, वो कम्युनिकेशन स्किल है। क्योंकि आप डिफरेंट सप्लायर से कम्युनिकेशन करते हैं, आप अमेज़ॉन के रिप्रेजेंटेटिव से कम्युनिकेशन करते हैं, आप कस्टमर से कम्युनिकेशन करते हैं। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो आप सस्टेन नहीं कर सकते बिज़नेस में। सेकेंड स्किल्स जो हैं वो है एक प्रोडक्ट हंटिंग है, जो कि मेन एक पिलर है इस बिज़नेस का, जिसमें अगर आप बेस ही आपकी ख़राब होगी तो आप कभी बिज़नेस को सस्टेन नहीं कर सकते। देन सोर्सिंग एंड देन लॉन्च एंड रैंक। रैंकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन दिस बिज़नेस, जिसमें आप
एक नई मार्केट में एंटर होते हैं और वहाँ ऑलरेडी इतने सारे सेलर्स बैठे हुए होते हैं, अपनी बिज़नेस कर रहे होते हैं, हमें उनसे कम्पीट करना होता है। तो उनसे कम्पीट करने के लिए आपकी अगर रैंकिंग स्किल और लॉन्चिंग स्किल अच्छी है तो आप इस लॉन्ग टर्म में इस बिज़नेस में ईजिली सस्टेन कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम सिर्फ स्किल्स की बात करें तो जैसे आपने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स, तो क्लाइंट को ग्रैब करना, उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए भी मेनली आपको पहले स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं और आप पहले से क्लाइंट ग्रैब कर रहे हैं, उनको पिच कर रहे हैं, तो ये एक सही स्टेप नहीं है। पहले स्किल्स प्रॉपर्ली गेन कर लिया जाए, उनको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाद कम्युनिकेशन स्किल अगेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक इन्वेस्टर को आपने अप्रोच करना होता है, उसको आपने कन्विंस करना होता है, तो विदाउट कम्युनिकेशन स्किल आप कन्विंस नहीं कर सकते। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप क्लाइंट को ग्रैब करें, उसको अप्रोच करें, उसको पिच करें। तो ये इसलिए पहले आप स्किल्स को पहले पॉलिश कर लें, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर कर लें, देन आप इस स्टेप की तरफ जाएं। अच्छा, प्राइवेट लेबल बिजनेस, उसके लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? डिपेंड करता है मार्केट प्लेसेस पे। जैसे यूके एंड यूएस आर द 2 बिगेस्ट मार्केट प्लेस ऑफ दिस होल बिजनेस अमेजोन के। देन आती हैं स्मॉल मार्केट्स, जिसे MPL मार्केट्स भी कहा जाता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, UAE एंड कनाडा शामिल हैं। तो अगर आप बिगर मार्केट्स में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 20 to 40,000 USD बजट होना चाहिए। और इस बजट में एवरीथिंग शामिल होता है कि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट, आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट, सब एक्सपेंसेस में शामिल होते हैं। एंड इफ़ यू गो फॉर MPL मार्केट्स, उसमें 5 to 10,000 में भी एक सक्सेसफुल लॉन्च हो जाती है। सर, आपका मंथली प्रॉफिट रेवेन्यू क्या है? हमारी इसमें जर्नी ऐसी रही है कि जब मैं बैच 13 में था तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई, जो कि उसी बैच में इनरोल थे, सलीम सुलेमान उनका नाम है। उनसे मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो उन्हीं के साथ मैंने ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च की थी, प्रॉपरली हंट करके सोर्स करके फ्रॉम चाइना। एंड देन हम जब लॉन्च की तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हमें मिले कि विद इन अ फ्यू वीक्स हम लोग टॉप 10 में आ गए थे, रैंक हो गए थे। देन आफ्टर फ्यू डेज हम नंबर 1 स्पॉट पे ऑर्गेनिकली रैंक हो गए थे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बिज़नेस में, जहां हम ऑलरेडी इतने सेलर्स बैठे हुए हैं, उनको बीट करके हम फर्स्ट स्पॉट पे बैठ गए थे। डेली की हमारी 50 ऑर्डर्स की सेल्स थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग सिचुएशन थी हमारे लिए। हम बहुत हैरान थे कि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगेन इसमें साकिब अज़हर, दानिश खलील दोनों का बहुत इसमें हमारा साथ था, जिन्होंने हमें वक्तन हमें गाइड करते रहे कि ये स्टेप कब लेना, कब नहीं लेना है। ऐसे होते होते हमारा फर्स्ट इन्वेंट्री साइकिल से ही, जो कि बहुत कम होता है, कि फर्स्ट इन्वेंट्री साइकिल से ही हमारा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो गया था। तो हमारा मंथली रेवेन्यू 10,000 से 15,000 पाउंड्स है, जिसमें 30% प्रॉफिट मार्जिन है हमारा। सर, इस सारे सफ़र में आपकी इंस्पायरेशन और मेंटोर वो कौन लोग रहे? फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया और इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? सबसे पहले अगर मैं इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म पे आऊँ तो साकिब अज़हर, जो माशाल्लाह जिस तरीके से वो ई-कॉमर्स और पाकिस्तान की यूथ के लिए जो जितनी वो कर रहे हैं, हमारे लिए स्टेप्स ले रहे हैं, ई-कॉमर्स को पाकिस्तान में जिस तरह अमेज़ॉन में अब पाकिस्तान का नाम आया, इसमें साकिब अज़हर का बहुत बड़ा एक हाथ है। जिस तरीके से वो फॉरेनर्स, हीलियम 10, बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज़ को हम वो वेलकम करते हैं, हम उनको एक प्रॉपरली एक्सपोजर दे रहे हैं और उनको हम एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ई-कॉमर्स का पोटेंशियल है, वरना ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ तक ही महदूद था। तो उसमें साकिब अज़हर की एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए दैम दानिश खलील, जिन्होंने हमें, जिनके बगैर ये सफ़र बिल्कुल एक नामुमकिन था और मुश्किल था। उन्होंने प्रॉपर्ली हमें गाइड किया, हमें लेके चले किस तरह आगे चलना, किस तरह नहीं चलना। देन कम टू माई फैमिली, तो मेरी मदर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही, जिन्होंने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया, इस फील्ड में मुझे आने में उन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि अदरवाइज मुझे फैमिली शायद सपोर्ट इतना ना करती, लेकिन मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट की। एंड देन सेकेंडली माई वाइफ, जिन्होंने मुझे प्रॉपर्ली सपोर्ट किया इन तमाम चीज़ों में। तो ये मेरी दोनों इंस्पिरेशन रही। सर, यूथ जो ई-कॉमर्स में आना चाहती है उसको आप क्या पैगाम देंगे? यूथ को मैं ये पैगाम दूंगा कि पेशेंस के साथ आएँ, यहाँ जितनी भी स्किल्स हैं, बहुत वैल्यूएबल स्किल्स हैं, उन सबको पहले सीखें, पॉलिश करें। और एक मेन थिंग है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आप फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे, जिसमें वो US UK के होते हैं मेनली। तो आप एक पाकिस्तान की इमेज एक अच्छी जाए, उसमें आप पाकिस्तान का नाम ख़राब ना किया जाए। प्रॉपर्ली स्किल्स गेन करें, पेशेंस के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ, और फिर क्लाइंट्स को ग्रैब करके उनको पूरा पोटेंशियल के साथ उनको डिलीवर करके दें। ये मेरी यूथ को एक सजेशन है। सर, मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल बिजनेस में भी काम कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप मज़ीद काम करना चाहते हैं? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, लिस्टिंग प्रमोटर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, UK LTD कंपनी क्रिएशन, एवरीथिंग जो A to Z अकाउंट क्रिएशन सर्विसेज होती हैं वो भी मैं दे रहा हूँ क्लाइंट्स को। अपना प्राइवेट लेबल भी माशाल्लाह हो रहा है अच्छा।
तो फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि जितना अपना बिज़नेस इस तरह ग्रो किया है, इस तरह दूसरों के बिज़नेस को किस तरीके से ग्रो किया जाए, वो मेरा एक मेन गोल है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जो चाहते हैं कि वो एक नई इनकम स्ट्रीम जनरेट करें, उनके बिज़नेस को ऊपर लाया जाए और उनकी जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है उसको एक अच्छा साबित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली ख़ान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग प्राइवेट लेबल बिज़नेस के काम के बारे में जानना चाहते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए ये जानना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू में मुकम्मल रहनुमाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।